वाराणसी में एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार निर्मूलन राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी ने पत्रकारों को किया संबोधित। वाराणसी में एंटी करप्शन कमेटी एलियस के भ्रष्टाचार निर्मूलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दिया कि समिति के 27 वर्ष संपूर्ण भारत में कार्य कर रही है। दिनांक 26/11/2002 से 7/1/2007 तक संपूर्ण भारत में रैली का कार्यक्रम आयोजन किया गया और 500 कार्यकर्ताओं के साथ 15/10/2025 को जौनपुर, वाराणसी, चंदौली में रैली का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। भ्रष्टाचार जिस तरह हमारे देश में ब्लड कैंसर की तरह तेजी से फैल रहा है और जनता महंगाई से परेशान है, जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है और देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एंटी करप्शन कमेटी पदाधिकारी को 15/10/2025 को सभी जनपदों में रैली के माध्यम से दौरा करके उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। श्रीमान जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं रविंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति। मैं एक ऐसी संस्था का अध्यक्ष हूँ जो भारत के 800 जिलों में करप्शन के खिलाफ एक कार्य कर रही है। इसका एक ही मकसद है, करप्शन को हटाना है, जनता को न्याय दिलाना है, जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। और ये कमेटी पूरे देश के कोने कोने में करप्शन के खिलाफ काम कर रही है। आपकी रैली कहाँ से निकाली गई और कहाँ पर समापन किया गया, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हाँ। एंटी करप्शन कमेटी का रजिस्ट्रेशन 98 में कराया गया पूरे भारत के कोने कोने में करप्शन के खिलाफ कार्य करने के लिए। हमने 26/11/2002 से 7/1/2007 तक हमने 5 वर्ष की एक रैली निकाला। इंडिया के कोने कोने में 31 प्रदेशों में रैली गई। रैली से जनता को न्याय मिला। 70 लाख शिकायतें हमने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को सौंपा और जनता ने ये भली बात से सोचा कि अगर कमेटी इसी तरह से वर्क करती रहे, करप्शन के खिलाफ संवेदनशीलता के साथ में, ये न्याय के साथ में रैली का आयोजन करे तो जनता को इसकी जानकारी मिलेगी। तो जनता ने एक आवेदन किया कि रैली अगर उत्तर प्रदेश के जौनपुर, भदोही के शहरों में, बनारस के शहरों में रैली कार्यक्रम करे तो हम लोग मिलेंगे, अपनी शिकायतें देंगे, साथ हम न्याय की मांग करेंगे। जिसके लिए हमने 15/7/2025 को एक रैली का आयोजन किया और हमने 10/9/2025 से यूपी में मुझे काफ़ी न्याय मिला, लोग जुड़े। लोगों ने मांग किया कि रैली का आयोजन दोबारा करें और हमारी इस वाराणसी में ऐसी कंपनी, अमूल कंपनी, जहाँ करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, जहाँ पर अमूल कंपनी का फैक्ट्री लगाया, कारखाना लगाया गया। सपा सरकार में के समय में निर्णय लिया गया कि लखनऊ में, कानपुर में एक फैक्ट्री लगाई जाए अमूल का। लोगों को दूध की उत्पादन मिलेगा, लोगों को दूध मिलेगा और न्याय मिलेगा। लेकिन सपा सरकार के समय में ये अमूल कंपनी ने वहाँ फैक्ट्री लगाई और चालू भी है। लेकिन बनारस में कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लाया गया। लाए भी गए तो सक्सेस नहीं हुआ। 2018 में जो हमारे योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने योजना लाया, काफ़ी सफलता उनको मिली। फैक्ट्री का यहाँ पर शुरुआत किया, फाउंडेशन रखा और फैक्ट्री स्टार्ट हुई। दुख की बात है कि अमूल कंपनी के लिए घोषणा किया गया कि जो एक गांव है, उस गांव के लोगों को गरीबी रेखा के तहत रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, रखा जाएगा और जो बड़े पद हैं उनको अलग से लोग प्रदेश से लाया जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि इस कंपनी के जो पार्टनर हैं, अमित शाह जी हैं, कई लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उन्होंने एक ऐसी गेम खेला कि उत्तर भारतीयों को उसमें आउट कर दिया, ज़मीनें उनकी ले लिया। उनका जो न्याय के लिए उनका चार्जेस थे, भत्ते थे, उनका जो उसका रेट था, मुआवजा था, नहीं दिया गया। और बार बार से लाकर बसों से दिखाया गया कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लोगों को ये एक लाभान्वित किया गया। तो मैं ये कंप्लेंट काफ़ी मिली। सुरेंद्र कुमार सिंह हैं बरसठी के, जो जन्म से बलसाड़ में रहे
और सुरेंद्र कुमार अपने बड़े भाई के मृत्यु में, पिता की मृत्यु में नहीं आए, उनको ला करके अमूल कंपनी में मैनेजर दे दिया गया। आज देखिए उस कंपनी में पूरे लोग गुजरात के हैं। तो हमारी एक मांग थी, मोदी जी को हमने ज्ञापन दिया, हमने अमित शाह जी को ज्ञापन दिया, हमने केंद्र को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उपराष्ट्रपति को दिया कि जो अनुरोध किया गया था, जो आश्वासन दिया गया था, उत्तर प्रदेश लोगों को रखा जाएगा, तो अमूल कंपनी के लोग में यूपी के लोगों को भर्ती किया जाए। यूपी में रोजगार की कमी है, रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, गुंडागर्दी ज़्यादा है, साथ साथ में विकास रुका हुआ है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो मालिक हैं वो डूब गए हैं, कारखाने लगाए जा रहे हैं, नाम के लिए एक चलाया जा रहा है सीरियल कि नहीं रोजगार। यूपी में, लखनऊ में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, लेकिन कहाँ है आज उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग कहाँ नौकरी करने जा रहे हैं। तो हमने इस रैली के माध्यम से एक रैली आयोजित किया और जनता से आह्वान किया, जो शिकायतें हैं इसके कंप्लेंट के द्वारा जो आपको मिले हैं कंप्लेंट के द्वारा, आप हमको शेयर करें। तो मुझे इस रैली के माध्यम से 40,000 शिकायतें ये 15/10 को मिली और मैं ये ज्ञापन भारतीय राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को दूंगा और मांग करूंगा गृहमंत्री के साथ सभी लोगों से कि जांच किया जाए कि जो करप्शन क्राइम बढ़ रहा है। अभी हमारे देखिए योगी जी ने कितनी अच्छी सोच है, उन्होंने 0 के स्तर में सोचा कि यहाँ कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आज क्राइम, योगी जी ने अच्छे एक नेता हैं, अच्छे मंत्री हैं, अच्छे शासक रह रहे हैं और एक विद्वान हैं, साथ साथ में एक पूजा पाठ करने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर भावना है कि मैं देश चलाऊंगा, इंडिया को आगे बढ़ाऊंगा। उनकी सोच है करप्शन क्राइम दूर होना चाहिए, लेकिन उनके विश्वास को हमारे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी तोड़ रहे हैं, लोगों को लाते हैं, इलीगल डिटेन करते हैं, मारपीट करते, थ्रेट देते हैं और भाजपा के लोग आज परेशान हैं। हमने भी देखिए गाजीपुर में दिव्यांग के साथ में घटना घटी, भाजपा के लोग थे, किस दर्ज ने हुआ, हमारे लोगों ने जाकर के सीएम साहब से मिले,